नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट आपके समक्ष लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक जजमेंट है ग्वालियर बेंच की। ये ऑरल ऑर्डर आया हुआ है। इस ऑरल ऑर्डर में 7 अप्रैल 2022 का एक जज ऑर्डर है। तो इसमें देखिए ये जो पिटीशन है वो 498 ए के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर ये डाली गई थी और माननीय कोर्ट हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ कर दिया था। और इसके जो फैक्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और कुछ लीगल एस्पेक्ट्स जो डिस्कस किए गए हैं इस जजमेंट में जाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये एक 498 CRPC की जो पिटीशन थी और इसमें ये जो पिटीशनर्स थे वो हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने एक पिटीशन जो है याचिका दायर की थी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष। उन्होंने कहा कि जो FIR है, जो सो एंड सो नंबर जो है एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक 498-506 34 IPC का जो केस है और सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो कुछ मैट्रिक्स हैं, फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं जो निकल के आए हैं इस केस में, वो इसमें बताया गया कि जो एक अगस्त 2019 के आसपास एक कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट डाली थी और ये मध्य प्रदेश में ही। और यहाँ पे बताया गया कि जो उनकी जो मैरिज है वो कंप्लेनेंट और उनके ब्रदर ने कंप्लेंट डाली थी और कहा था जो मैरिज है वो 2016 के में हुई थी। एक जो इंदौर के कोई रेजिडेंट है उनके साथ हुई थी और उनके जो फादर ने, कंप्लेंट के फादर ने कुछ डॉवरी दी थी 15 लाख की, 15 लाख की कैश दी थी और 15 लाख रुपए मैरिज पे स्पेंड किए थे और 15 लाख रुपए जो कैश है वो एक टिक्का सेरेमनी है उसमें दिए गए थे। और मैरिज के बाद जो इन लॉज हैं उन्होंने डिमांड करनी चालू कर दी थी डॉवरी और उनको घर से निकाल दिया। और फिर इसके बाद कंप्लेनेंट ने इंदौर में ही एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली और उसके बाद कंप्लेंट के जो फादर हैं और ने इन लॉज को कई बार बुलाया लेकिन वो आए नहीं और काउंसिलेशन सेंटर में वो कंप्लेंट डाली गई, कोई फ्रूटफुल पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। और उसके बाद कहा गया कि जो मतलब हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ हैं और फादर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं जो कि सो एंड सो जगह के रहने वाले हैं और उन्होंने 15 लाख की जो है वो मतलब डॉवरी डिमांड की फॉर द परचेज ऑफ द फ्लैट। और इसके बाद बताया कि मतलब जो डिमांड नहीं फुलफिल होने से उन्होंने FIR जो है मतलब जो नहीं फुलफिल हुई और उसके बेसिस पे जो है FIR लॉन्च की गई। और फिर इसके बाद बताया गया कि अपोजिट साइड से जो थे जो मतलब जो पिटिशनर के जो काउंसिल थे, सॉरी पिटिशनर के पहले जो फैक्चुअल मैटर्स था वो कंप्लेंट थी और जो आप पिटिशनर के जो काउंसिल थे उन्होंने ये सबमिशंस दी कि जो FIR जो लॉन्च की गई है वो एक क्लियर मोटिव है हरास करने के लिए पिटिशनर्स को। और कंप्लेंट के ऊपर थोड़ी एलिगेशंस लगाई और बताया कि कंप्लेंट का आपके साथ जो इन लॉज का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं था और इसलिए ऑलरेडी कुछ कंप्लेंट्स फाइल कर रखी थी। और साथ में ये बताया कि जो हस्बैंड है उन्होंने सेक्शन 13 जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की फाइल कर रखी थी। और जो फादर इन लॉ ऑफ द कंप्लेनेंट है उन्होंने भी एक कंप्लेंट है वो फाइल कर रखी है 406-504 के अंदर। उसके सारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं नेक्सस में लगा रखे थे पिटीशन में। और फिर कहा कि ये सारी कंप्लेंट होने के बाद जो है कंप्लेनेंट ने एक काउंटर ब्लास्ट जो है FIR फाइल की है अगेंस्ट द पिटिशनर्स। और जो साथ में ये बताया कि पिटिशनर नंबर 4 है जो कि सिस्टर इन लॉ है, वो तो अलग ही दूसरी सिटी में रह रही हैं और जो है शादी होने से पहले ही वो दूसरी सिटी में रह रही हैं, तो कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है डिमांड ऑफ डाउरी और हरासमेंट की अगेंस्ट द पिटिशनर्स। सारी एलिगेशंस जो हैं वो वेग हैं, ऑमनीबस हैं और सिर्फ हरास करने के लिए और सेक्शन मतलब प्रेशराइज करने के लिए ये डाली गई हैं 498 के। और जो FIR जो है एक
अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है और एक बदले की भावना से डाली गई है, जो कि इंटेंशन है उनकी, और एक ताकि एफआईआर जो है लॉन्च हो सके और इसको क्वैश करने की रिक्वेस्ट मतलब प्रेयर मांगी पिटिशनर ने, और इस कंटेंशन को सपोर्ट करने के लिए एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है। ये मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने इस चैनल पे है तो उस वीडियो पे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये कहकशा कसूर वर्सेस सोनम अलियास सोनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स की एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है 8 फरवरी 2022 की। उस जजमेंट पर भी रिलाई किया तो स्टेट की काउंसिल ने अपोज किया और कहा कि जो ये 498 कॉन्टिन्यूस ऑफेंस है और कॉज ऑफ एक्शन है, अराइज होता है मैरिज के बाद, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस हरास करते थे डाउरी के लिए। अब यहाँ पे देखिए जजमेंट्स पे मतलब इसके बाद दोनों की कंटेंशंस को सुनी, माननीय कोर्ट ने अपना जो है डिसीजन दिया, और इससे पहले उन्होंने जजमेंट्स पर रिलाई किया जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल की जजमेंट और सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, आप जरूर देखिए उनको। उनके जो लीगल पॉइंट्स थे, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो जो डिस्कस किए गए थे, उसको माननीय कोर्ट ने कंसीडर किया और कहा कि एफआईआर जो है और डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है रिकॉर्ड पे और जो जजमेंट्स पास की गई हैं अपेक्स कोर्ट की, यहाँ से ले लगता है कि जो एलिगेशंस जो डाली गई हैं पिटिशनर के अगेंस्ट वो एक जनरल है और ऑमनिबस है और उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता 498 आईपीसी के तहत। और फिर बताया कि जो अर्लियर जो हस्बैंड है जो नहीं सॉरी इन द प्रेजेंट मैटर, सॉरी अर्लियर नहीं, इन द प्रेजेंट मैटर में जो हस्बैंड ने भी एक पिटीशन फाइल की है और सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जाए, और जो कि जो अलीगढ़ के प्रिंसिपल जज हैं उनके सामने डाली है। और पिटीशनर जो 3 हैं वो फादर इन लॉ है, उन्होंने भी कंप्लेंट डाल रखी है यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़, वहां पे डाल रखी है वो 406 और 504 के अंदर अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट। और फिर इसके बाद जो राइवल पार्टीज ने एक कंसेंट लेटर भी है वो फाइल किया था, मतलब सॉरी एक कंसेंट लेटर पे हैव फाइल्ड 1 कंसेंट लेटर्स, जो कि रिफ्लेक्ट्स करता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया था पार्टीज के बीच में सो एंड सो डेट को। और कंप्लेनेंट ने जो एप्लीकेशन जो है फाइल्ड की थी एप्लीकेशन प्रिंसिपल जज वहां पे फैमिली कोर्ट में, और वहां बताया गया कि कोई उनके दोनों के बीच में म्यूचुअल थॉट्स नहीं बनते हैं। तो कंप्लेनेंट उसके बाद जो है वो दूसरे शहर में रह रही हैं विद हर फादर, और इस केस में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 2018 में और बाय द हस्बैंड ऑफ द कंप्लेनेंट। और कंप्लेनेंट ने भी कंप्लेंट वाज आल्सो फाइल्ड बाय द फादर इन लॉ ऑफ द कंप्लेनेंट, और जहां पे वेयर आफ्टर द कॉन्सुलेटर प्रोसीडिंग्स जो है वो सक्सीड नहीं हो पाई क्योंकि डिफरेंस थे, थॉट्स थे और व्हाटसोएवर बी द कंप्लेनेंट और हस्बैंड के बीच में। तो जो प्रेजेंट जो एफआईआर जो डाली गई है वो 2019 में डाली गई है, जो कि कुछ नहीं है बल्कि एक बदले की भावना से डाली गई है और रिवेंजफुल इंटेंट के साथ डाली गई है ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके और हरास किया जा सके पिटीशनर्स को। तो इस सारे फैक्ट्स को देखते हुए कहा कि जो रिस्पोंडेंट 2 है उन्होंने मतलब जो वाइफ है वो खुद मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ा है और बिना रीजंस के, और फॉल्ट उनके ऊपर लाई करता है कि कंप्लेंट के ऊपर लाई करता है कि वो सेपरेटली रह रही हैं, एफआईआर फाइल होने से पहले सेपरेटली रह रही हैं और कोई स्पेसिफिक एलिगेशन और डिमांड ऑफ डाउरी हरासमेंट नहीं है इस कंप्लेंट में एफआईआर में, तो इसको क्वैश कर देना सही रहेगा। तो एफआईआर जो है सो एंड सो जगह की जो उसको क्वैश कर दिया और पिटीशन को अलाउ कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।